मेरा हिजाब मेरा फख्र, मेरी हुर्मत मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरी अक़ीदत मेरी इज़्ज़त, मेरी अक़ीदत मेरी इज़्ज़त, मेरा मज़हब मेरी चाहत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। टॉपिक का नाम आपको पता चल गया होगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इन द वे ऑफ इस्लाम। 8 मार्च है, तो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बतौर मनाया जाता है। मैं उन बहनों से बात करूंगा जिन्होंने आज इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं, इस टॉपिक पे बात की है। एक अजीब मामला मैं देख रहा हूं कि पैंट शर्ट में आने वाली लड़की उस लड़की को समझा रही है कि वुमेन्स डे किसे कहते हैं, कि जिसके दीन ने, जिसके मजहब ने उसे एवरी डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे दिया है। तो क्या मैं उन बहनों से कहूंगा कि क्या सिर्फ 8 मार्च को ही आपके लिए इज्जत है? क्या 8 मार्च को ही आपकी सेफ्टी की बात की जाएगी? नहीं, बल्कि इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, हमारा मजहब जो है, उसमें हर दिन, हर एक दिन औरत की इज्जत के बारे में बात की जाती है। हर एक दिन औरत की हिफाजत करनी है। इस्लाम में अगर औरत का मकाम देखा जाए तो जब बेटी होती है, जब एक लड़की पैदा होती है, तो बाप के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देती है। और जब उसके बाद किसी की बीवी बनने जाती है तो शौहर के लिए आधा ईमान बनती है। तो आधे ईमान की क्या कदर होगी वो आप समझ सकते हैं। जन्नत के दरवाजे की क्या कदर करनी होगी वो आप समझ सकते हैं। ये इस्लाम में आप बेटियों, आप बहनों की इज्जत का मामला है, ये आपकी इज्जत की बात होती है। तो ये आपकी कदर है इस्लाम में। और जब उसके बाद माँ बनने जाती है, बीवी बनने के बाद जब किसी की माँ बनने जाती है एक औरत, तो फिर क्या होता है? फिर जन्नत को अपने कदमों के नीचे रखती है। ये इस्लाम में एक औरत की कदर है, ये इस्लाम में एक औरत की कीमत है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं कि पर्दा नहीं है। इस्लाम की औरत फ्रीडम में होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, आप ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि जब एक औरत, एक बेटी, एक लड़की बाहर निकलती है बिना पर्दे के, तो वो तब एक लड़की नहीं रहती है, एक औरत नहीं रहती है। तो क्या बनती है? जब भी एक बेपर्दा लड़की बाहर निकलती है तो वो बहुत सारी बुरी नजरों के लिए तफरी बन जाती है। तफरी का अगर हम मतलब जाने, मतलब वो बहुत से इंसानों के लिए एक ख्वाहिश बनती है, वो उसे देखकर मजा उठाते हैं। तो इसीलिए पर्दा जरूरी है, और खासकर चेहरे का भी पर्दा जरूरी है। बात की जाए कि पर्दा क्यों जरूरी है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर एक दुकान पे 2 मिठाई की टोकरियां हैं और एक मिठाई की टोकरी पर ऊपर से पॉलीथीन किया गया है, ऊपर से पैकिंग की गई है, और दूसरा जो है वो विदाउट पैकिंग है। मुझे आप खुदारा आप इस बात पे गौर कीजिए कि अगर मक्खी आएगी वो किस पे बैठेगी? वो उसी पे बैठेगी, वो उसी को गंदा करेगी जो बेपर्दा होगी, जो विदाउट पैकिंग होगी। फिर वो दूसरी बात है कि वो कितनी भी अच्छी हो, वो उस मिठाई से बहुत ज्यादा अच्छी क्यों ना हो जिसमें पैकिंग है। लेकिन सेफ कौन रहेगी? सेफ तब भी वही रहेगी जिस पे पैकिंग है। तो उसी तरह अगर 2 लड़कियों को आप घर से बाहर भेजते हो, एक को पर्दा है और दूसरी विदाउट पर्दा है, तो हर एक की बुरी नजर किस पे उठेगी? जिस पे पर्दा नहीं होगा। जो पर्दे में है चाहे वो उससे ज्यादा नेक हो, लेकिन हर कोई बुरी नजर उसी औरत पर उठेगी। और इस्लाम में अगर और एक बात की जाए कि कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, वो मैं आपको ऐसे शॉर्ट में समझाऊंगा कि अल्लाह जो है, जो दुनिया का रब है, कायनात का रब है, कायनात को चलाने वाला है अल्लाह, वो अल्लाह क्या कहता है? उस अल्लाह ने वुमेन्स के लिए, स्पेशली मर्दों के लिए नहीं बल्कि वुमेन्स के लिए एक अलग से सूरा नाजिल किया। इस सूरा का नाम है सूरा निसा, सूरा फॉर वुमेन। तो इतनी इज्जत होते हुए भी
آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی جو آزادی ہے وہ نہیں ہے؟ اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انگلش میں جو ہے، انگلش میں ایک عورت کو ہاؤس وائف کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کو بھی شاید اس بارے میں خوب جانتے ہوں گے کہ عورت کو انگلش میں ہاؤس وائف کہتے ہیں. لیکن اگر اسی بات کو عربک میں لے تو عربک میں ایک عورت کو شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے، عورت کو عربک میں ربیۃ البیت کہا جاتا ہے. تو ربیۃ البیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا کوئین آف دا ہاؤس، جو کہ ملکہ ہوتی ہے اپنے گھر کی. تو کیسے ہم اسلام میں پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کی عزت نہیں ہے، اسلام میں لڑکیوں کی آزادی نہیں ہے؟ بہنوں، عورت عزت دینے والی چیز ہے، نہ کہ آپ کہو گے کہ 8 مارچ کو جو ہے لڑکیوں کو عزت دی جائے گی، 8 مارچ کو ہے لڑکیوں کی حفاظت کی بات کی جائے گی. بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ 365 دن ہے ایک سال میں، تو برابر پورے سال لڑکیوں کی عزت کرنی ہم پر فرض ہے، لڑکیوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ عنایت عادل آپ کے سامنے کون سی بات رکھنا چاہتا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور دوسرے بہنوں تک، دوسرے بھائیوں تک ضرور اس کو شیئر کریں گے. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، اور رہی زندگی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی بھائی بہنوں تک بھی یہ بات پہنچے. اور 8 مارچ ہے تو آج میں نے اسی ٹاپک پہ بات کرنا ضروری سمجھا، تو آگے اس کو شیئر کیجئے گا. مجھے دیجئے اجازت، ملتا ہوں کسی اگلے ویڈیو میں اگلے بڑے ٹاپک پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.